चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुबैना बैरूनी साजिश पर जुडिशल कमीशन की सरबराही खुद करें। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिखकर दरख्वास्त कर दी। मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की जरूरत पर जोर। मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना तमाम इदारों का फर्ज करार। The situation in Pakistan is at crisis point. इस पे कोई दो राय नहीं होना चाहिए। पिछले 4 साल से जिस अंदाज से और जिस तरीके से हर एक इदारा को हमारा नेशनल असेंबली समेत को मुतनाज़ा बनाया गया था, एक शख्स के लिए, एक सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से, वो नुकसान अपनी जगह, मगर जाते जाते जो नुकसान खान साहब और उसकी साबिक हुकूमत हमारे इन इदारे के साथ, हमारा जमहूरियत के साथ और हमारा आइन के साथ किए और आज तक कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। फौरी इलेक्शन तस्लीम करें वरना मार्शल लॉ लगेगा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले धमकी मिलने का दावा कर दिया। पिछली हुकूमत के वजीर ने साथी के जरिए धमकियां में इस पैगाम पहुंचाया, कौमी असम्बली में इंकिशाफ, पीपल्स पार्टी पहले, इस्लाहात फिर इलेक्शन की पॉलिसी पर कायम। साबिक हुकूमत पर जाते जाते गैर आईनी इक़दाम का इल्जाम, गैर जमहूरी कामों में मुलविस अफराद की निशानदेही के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया। आइन से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं देंगे। कमीशन बनाने का फैसला आइन और कानून का जायजा लेकर किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की रूलिंग। और आज बिलावल कहते हैं कि जनाब मुझे धमकी पहुंचाई गई थी। आप उस वजीर का नाम ले देते। आप मुल्क को जिस डगर के ऊपर लेकर जा रहे हैं, ये नजर आ रहा है कि आप मुल्क को बैंक डिफॉल्ट के दहाने पे लेके जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो धमकी देने वाले वजीर का नाम क्यों नहीं लेते? कल तक नवाज शरीफ को जियाउल हक का बेटा कहने वाले बिलावल आज लीगी काबीना में वजीर खारजा बन गए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्द अमल, इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं, अब इलेक्शन के बाद ही असेंबली में जाएंगे। फवाद चौधरी का बयान। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा नहीं उठाना चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का एक बार फिर इंतखाबात की तरफ जाने का इशारा। फवाद चौधरी पर रिश्तेदारों को नौकरियां देने का इल्जाम। जिस शोबे को देखें फराख खानों से भरा हुआ मिलेगा। गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद की बौछार। एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत 2 जून के बाद रोजाना की बुनियाद पर होगी। केस के शवाहिद पर बात करें। आइंदा वकील तब्दील होने पर अपील कुनंदा को खुद ही सुन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। मरियम नवाज को एहतसाब अदालत ने सिर्फ ख़यानत जुर्म पर सजा सुनाई। नए प्रोसिक्यूटर के दलाइल। समाअत 2 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जायजा लेने का इख्तियार नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी करार देने के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई क़यादत को मस्जिद नबवी वाक़ये पर रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को तौहीन मजहब के मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया। कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म हुआ ही नहीं, मुकदमा कैसे दर्ज किया गया? बादियुल नजर में ये मुकदमात बनते ही नहीं। मजहब को सियासत में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्या सियालकोट वाक़ये से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सवाल। मुतल्लिका अदालत में मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर की जानी चाहिए थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ के वजीर आजम और हमजा के वजीर आला पंजाब बनने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की आदम दिलचस्पी। DG FIA ने तफ्तीशी अफसर को अदालत में पेश न होने की हिदायत कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का जवाब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। मुल्क में जारी आईनी बहरान को हल करेंगे। मुतल्लिका लोगों को बता दें, जजेस के बारे में मोहतात होकर बात करें। लाहौर हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल को हिदायत। वजीर आला पंजाब की अल्फबरदारी के खिलाफ PTI अरकान की 3 अपीलों में गलतियों की निशानदही। दरख्वास्त गुजार के वकील ने खामियां दूर करने की यकीन दहानी करा दी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की बड़े भाई को मुल्क की मुआशी, आईनी और इंतजामी बहरानों पर ब्रीफिंग। आइन तोड़ने पर मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई की तजावीज। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अहम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तफसीलात बता दी। नवाज शरीफ और शहबाज दो वजीर आजम, मिफ्ता और इसहाक डार दो वजीर खजाना, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकान दो वजीर पेट्रोलियम। जो बाइडन नासिर जरदारी के यारे खास निकले। शेख रशीद ने तंज के तीर चला दिए। डॉलर 200 रुपए तक पहुंचने और मुल्क के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। सियासी हालात की इंतहा लॉन्ग मार्च करार दे दिया। ये लोगों ने अजीब एक मंतक बना ली है कि कमर जवेद बाजवा साहब के खिलाफ बात करते हैं। उनको ये समझ होनी चाहिए कि उनके खिलाफ बात करना जो है ये एक सिपाही से लेके ऑफिसर से लेके तो पूरी फौज के खिलाफ आप बात कर रहे होते हैं। आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज को ही निशाना बनाना होता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। फौज और कौम के दरमियान खलीज पैदा करना मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। परवेज इलाही ने खबरदार कर दिया। नून लीग पर इमरान खान के बयानात को तोड़ मरोड़ कर इदारे के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम। नई हुकूमत डॉलर के पर न काट सकी। इंटर बैंक में कीमत 1 रुपए 20 पैसे इजाफे से 192 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स कम होकर 42,300 की सतह पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत 300 रुपए इजाफे से 1,36,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। शदीद मुश्किलात के शिकार मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक आइंदा माली साल पाकिस्तान को $2.5 अरब देने पर रजामंद। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा से ADB की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में मुआहिदा तय। तहरीक इंसाफ ने अटक में मैदान सजा लिया। जलसगाह में कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कमसिन परस्तार की मुलाकात की ख्वाहिश पूरी कर दी। अबू बकर ने इमरान खान को तोहफे में अंगूठी पेश की। कप्तान ने परस्तार की कमीज पर ऑटोग्राफ दिया। सिंध में पानी की किल्लत का मसला संगीन। कराची को पानी फराहम करने वाली केंजर झील में सतह 8 फीट तक गिरकर 48 फीट रह गई। हुकाम ने मुतनब्बे कर दिया। झील का लेवल 42 फीट रह जाने पर शहर को फराहमी बंद करना पड़ेगी। पंजाब से छोड़े जाने वाले इजाफी पानी का कोई असर न पड़ा। कोटरी बैराज से निकलने वाली कई नहरों को फराहमी बदस्तूर बंद। गुड्डू बैराज पर 100%, सखर बैराज पर 51 और कोटरी बैराज पर 69% किल्लत रिकॉर्ड। वजीर बल्दियात सिंध और वजीर इत्तलात सईद गनी की MQM क़यादत से मुलाकात। कराची के मसाइल फौरी हल करने पर तजावीज़ का तबादला। MQM का पानी के बड़े मंसूबे K4 को जल्द मुकम्मल करने पर जोर। वजीर बल्दियात नासिर शाह की MQM के कारकुनों पर मुकदमात समेत तमाम मसाइल मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में सूरज का कहर। सखर, लाड़काना और घोड़की समेत सिंध के कई अजला में आज पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में कल और परसों 40 डिग्री की गर्मी पड़ेगी। बलोचिस्तान में भी गर्मी की नई लहर। वस्ती पंजाब में आंधी और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची में शहरी बिलबिला उठे। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली का तात्तुल। दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों के एहतजाजी मुजाहिरे कि इलेक्ट्रिक ने किसी भी किस्म के मेंटेनेंस शटडाउन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। पंजाब में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। 2 माह की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नए तालीमी सेशन का आगाज 1 अगस्त से होगा। महकमा तालीम पंजाब का बयान।
लाहौर में पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर फरीकैन को 19 मई के नोटिस जारी। दुआ के वालिदैन ने बेटी को बाजियाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। हुंजा के इलाके हसनाबाद में सैलाब से गिरने वाले पुल की जगह मुतबादिल पुल तामीर न हो सका। मुतासरीन का एहतजाजी धरना मुतबादिल पुल फौरी तामीर करने का मुतालबा कर दिया। 2 शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट रखने वालों के लिए एमनेस्टी का ऐलान। 1 शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट खत्म करवा सकेंगे। दोहरी दस्तावेजात रखने वाले 38,000 अफराद को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा। तैयारियां शुरू कर दी गईं। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसिफ नवाज ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। गोल में सबसे आगे, कमाई में भी नंबर 1। फुटबॉल की दुनिया के लेजेंड लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे ज्यादा आमदन वाले एथलीट बन गए। फुटबॉल के खेल से 13 करोड़ 30 लाख डॉलर कमाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 11 करोड़ 50 लाख डॉलर कमाकर तीसरे नंबर पर रहे। बास्केटबॉल स्टार लेब्रन जेम्स का 12 करोड़ डॉलर कमाई के साथ दूसरा नंबर। पाकिस्तान ने जीत लिया आलमी कप। पाकिस्तान आलमी चैंपियन। तलमी की गरज कोच डॉक्टर मंसूर ने बताई। बेहतरीन गोल कीपिंग से वर्ल्ड कप जितवाने वाले मंसूर अहमद को याद करने का दिन। 14 साल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हॉकी के लेजेंड की आज चौथी बरसी।